हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज है 31 जनवरी 2025 और आज 31 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा कर के PDF ले सकते हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा बना? तो कौन बना है? ये भारत बना है हमारा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत बना है। ठीक है, तो भारत बना है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोड्रोन कार्यक्रम एक प्रमुख रक्षा सहयोग परियोजना है जिसमें आधुनिक मानवरहित हवाई वाहन UAN विकसित किए जाते हैं। जापान के बाद भारत दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है जिसे इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो ये कौन सा पोर्ट है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका C सही हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो 2027 तक 10 मिलियन TEU से संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिन्हें नावा सेवा भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। सरकार के नए विस्तार और डिजिटलाइजेशन प्रयासों के चलते ये 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। तो अभी हाल ही में जवाहरलाल पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सकल कर राजस्व GTR के वित्त वर्ष 23-24 में कितने % की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है? ये 2023-24 का क्वेश्चन लग गया। चलिए 2024 में अनुमान है, नहीं था, यहाँ पे कर सकते हो था। ठीक है, तो 10.8% से 38% 40 लाख करोड़ रुपए था। 10.8% से 38.40 लाख करोड़ है। भारतीय वित्त मंत्रालय ने 23-24 में सकल कर राजस्व GTR 10.8% की वृद्धि हुई, जिसमें कुल संग्रह था 38.40 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने अभी 79वां स्थान प्राप्त किया है। WJP में 79वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, 79 का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कानून के शासन और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। भारत 2024 की रैंकिंग में 79वें स्थान पर है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले स्थिर बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया? अभी अमेरिका ने। अभी USA ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर उपयोग लगाया। ये तो पढ़ा चुके हैं, ये सेंट्रल बैंक का, ये दोबारा आ गया है।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी थी जिनकी इसकी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया यूएसए ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो अमेरिका की सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे डॉलर की प्रारंभिक प्रणाली को बनाए रखा जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन हुआ है? तो पश्मीना, एक पश्मीना ऊन भी है जो वहाँ पे लगता है लद्दाख में है। तो पश्मीना उत्सव का आयोजन हुआ है, तो कहाँ हुआ? काठमांडू है, नेपाल के काठमांडू में हुआ है। ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहाँ पर पश्मीना उत्सव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहली बार पश्मीना उत्सव हुआ है, जिसका उद्देश्य पश्मीना उद्योग को बढ़ावा देना और वैश्विक पहचान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? अभी WHO ने जो जॉर्जिया देश है, जॉर्जिया, इसको अभी बीमारी मुक्त किया है। तो कौन सी? मलेरिया से मुक्त किया है, मलेरिया से मुक्त किया है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। मलेरिया से मुक्त किया है। ये उपलब्धि प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों और सामुदायिक जागरूकता के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट। ठीक, ये किस पर हैं? तो 51A में। आप सभी को ये अनुच्छेद पता होगा कि आर्टिकल नंबर 51A है। ठीक, तो यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें 51A जोड़ा गया। जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसमें 51A जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब वर्तमान में कितने हैं? अब वर्तमान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, यानी फंडामेंटल राइट कितने हैं? इस अब 10 है। किसको हटा दिया गया? तो कौन सा अनुच्छेद था जिसको हटा दिया गया? तो 51। कौन सा अनुच्छेद था? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने एक नया AI मॉडल पेश किया है, जिसने DeepSeek V3 को पीछे छोड़ने का दावा किया है? तो अलीबाबा की कंपनी है। अलीबाबा की कंपनी ने एक नया AI मॉडल पेश किया नया AI मॉडल पेश किया है, जिसने DeepSeek V3 इसको पीछे छोड़ने का दावा किया है। तो ये अलीबाबा ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अलीबाबा के बारे में देख लेते हैं। अलीबाबा ने एक नया AI मॉडल विकसित किया AI, जिसका प्रदर्शन DeepSeek V3 की तुलना में बेहतर बताया गया है, जिससे AI क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने कितने लाख व्यवसायों को ONDC नेटवर्क पर लाने के लिए योजना बनाई है? तो ONDC नेटवर्क पर लाने के लिए तो कौन था? ONDC। ठीक है, ONDC नेटवर्क पर लाने के लिए योजना बनाई है। तो कितने लाख रुपए की? तो 5 लाख का व्यवसाय है, 5 लाख का व्यवसाय के साथ। तो भारत सरकार ने सरकार ने 5 लाख व्यवसायों को अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर्मर्स ONDC जोड़ने की योजना लाई,
जिससे डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो कितने? 5 लाख सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के बाद यूरोडोन कार्यक्रम में प्रवेशिका का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन बना? तो दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन बना है? ये बना है अपना देश भारत। ठीक, जापान के बाद यूरोडोन कार्यक्रम में प्रवेशिका का दर्जा प्राप्त करने वाला पहले नंबर पर जापान था, अब यानी पहले नंबर, ठीक, और दूसरे नंबर पर ये बन गया, इसका प्रथम स्थान था, एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत बना यूरोडोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरे नंबर का एशिया प्रशांत देश बना गया है। तो ये दूसरे नंबर का बना है। ठीक, भारत बना यूरोडोन कार्यक्रम में। तो यूरोडोन एक माध्यम की ऊंचाई लंबी अवधि मेल मानव रहित हवाई वाहन परियोजना है जिसे यूरोप में विकसित किया जा रहा है। इससे पहले जापान को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था और अब भारत का दर्जा मिला है। यह कार्यक्रम भारत की भागीदारी से आधुनिक ड्रोन तकनीक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक के विमोचन किसने किया था? तो द मोदी इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो कौन सी पुस्तक है? इंडियन रेनेसां, ठीक, यानी द मोदी डिकेड। इस पुस्तक का विमोचन किया है हमें किसने किया है? हमारे अमित शाह ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। अमित शाह, और अमित शाह कौन है? अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक, गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक के विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक गौतम चिखरांडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। लेखक हैं गौतम चिखरांडे और भास्कर भट्ट है। ठीक, गौतम चिखरांडे और भास्कर भट्ट हैं। इसमें 2014 से 24 तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक, हर एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल कि 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल हुई आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक प्रगति पर चर्चा की गई है। तो इसके लेखक हैं गौतम चिखरांडे और भास्कर भट्ट। विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया। तो पुस्तक नाम है द मोदी डिकेड इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा? सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा? तो ये जसप्रीत, ऑप्शन नंबर ए सही है, जसप्रीत को किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह को किया जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में टेस्ट और वनडे क्रिकेट में पहली घातक गेंदबाजी से भारत को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बस यहीं तक के लिए, तो आप सभी को धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी गलतियां हों, जो भी
कमियां हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम उनको ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको पूरा अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज यहीं तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज के दिन शुभ हो, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक्स।